मैं बड़ा जल्दी सही कर दूंगा इसको, 1-2 क्लास के बाद ही, है ना। तो आप लोगों की जो है ये साउंड वाली प्रॉब्लम ये नहीं होगी, है ना। तो बच्चों जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, नंबर सिस्टम जो है ना, मैंने क्या बोला कि ये पूरा का पूरा जो है फाउंडेशन है, नंबर्स के साथ हम लोग खेलेंगे, है ना। तो जल्दी से अगर हम लोग इसको खत्म कर देते हैं, अधूरा जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए और आप लोग नहीं पढ़ोगे तो जब आप लोग क्वेश्चंस बनाओगे उस समय फिर आप लोग जो है फंसने लगोगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर क्लासेस ज्यादा होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई करो और विश्वास करो, आपका जो है ये वाला चैप्टर जो है, इस चैप्टर से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होगा। तो ठीक है बच्चों, बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आज जो है मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूं इस क्लास में, है ना। ये जो पार्ट 5 है इसमें जो है 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन जो है लगभग, है ना, एक आध क्वेश्चन जो है सेम हो सकता है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक दूसरे से अलग हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11 इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर डिक्रीज्ड बाय 27 फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं हिंदी में ही पढ़ देता हूँ, इसमें हिंदी में लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 27 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2 अंकों की एक संख्या है ना, 2 अंकों की एक संख्या है जिसका सम, डिजिट का सम, डिजिट्स, जैसे 2 अंकों की संख्या कोई भी है, जैसे मैं मान लेता हूँ 56 है ना। तो 56 है तो 56 क्या हुआ, दोनों डिजिट का सम कितना हो गया, 5 + 6 11, या 38 भी हो सकता है, 3 + 8 11 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब क्या दिया क्वेश्चन में कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, ये मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, है ना। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, यदि अंकों को पलट दिया जाए, मतलब 56 है अगर 65 कर दिया जाए, 38 है तो 83 कर दिया जाए, है ना। अगर अंकों का क्रम पलट दिया जाए तो पहला जो संख्या है ना वो 27 कम हो जाता है, पहले जितनी थी संख्या उससे कम हो जाती है, उसको रिवर्स करने से, डिजिट्स को बदल देने से, इंटरचेंज करने से, है ना। तो आपको नंबर ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, देखिए बच्चों, है ना। सॉल्यूशन क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे देखिए 2 डिजिट का नंबर है ना। तो इधर वाला डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक। इधर वाला क्या होता है, दहाई का अंक, है ना, 10th डिजिट कहते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को मान लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग, चलिए, लेट दी यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों, हम लोग मान लेते हैं, चलिए यूनिट डिजिट को a मान लिया, है ना। एंड दी 10th डिजिट को क्या मान लेंगे बच्चों, हम लोग मान लेते हैं b। तो नंबर क्या बनेगा, तो देयरफॉर जो हमारा ओरिजिनल नंबर बनेगा, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा बच्चों, ये देखिए ओरिजिनल बनेगा 10b + a 10b + a बनेगा। ये बनेगा कैसे, जैसे कि यहाँ पे था ये 56 तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 10th वाले नंबर को 10 से गुना करते हैं ना, प्लस 6 वाले को आप 1 से गुना करो या नहीं भी करो, ऐसे लिखते हैं। तो ये नंबर हमारा क्या प्राप्त हुआ, यही प्राप्त हुआ 10b + a, ठीक है। इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, बस आप समझ जाओगे एक बार तो बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या करना है, पहला क्वेश्चन में पहला लाइन क्या है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। सम ऑफ डिजिट्स का सम, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a + b = कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 11। अब बोल रहा है नंबर्स को अगर रिवर्स कर दे, देखिए इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर डिक्रीज बाय 27, है ना। आफ्टर रिवर्सिंग, मैं लिख देता हूं आफ्टर रिवर्सिंग, है ना। न्यू नंबर क्या प्राप्त होगा बच्चों, ये देखिए न्यू नंबर क्या प्राप्त होगा, हमारा न्यू नंबर प्राप्त होगा 10a + b, मतलब 56 था हमने 65 कर दिया, है ना, यही कर दिया। तो ये वाला जो नंबर है ना ये छोटा है, ये देखिए जो रिवर्स करके आए तो ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है हमारा, छोटा है, और ये वाला नंबर जो है इससे बड़ा है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 27 है। तो नाउ इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे 10b + a माइनस 10a + b = कितना बच्चों, 27। अब इसको बाहर निकालेंगे, 10b + a माइनस 10a माइनस b = कितना हो गया, 27। अब देखिए यहाँ पे a वाले को पहले करते हैं हम लोग, चलिए a और ये -10a है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -9a हो जाएगा,
नहीं हो जाएगा। ए वाले को पहले हम लोग रखे, तो ए में देखिए ए जो है छोटा नंबर है, ये प्लस में है और ये माइनस में, बड़ा वाला तो -9 ए होगा। और उसके बाद ये कितना हो जाएगा प्लस, देखिए प्लस 9 बी, 10 बी में एक बी चला गया तो ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है 9 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा -a प्लस बी बराबर 27, है ना। 9 से 27 ये कट गया 3 बार में, तो -a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 3। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब है कि हम लोग क्या करेंगे, इधर दिखेगा आप लोगों को, मैं यहां बता देता हूं। चलिए इसके बाद का स्टेप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा बच्चों, ये देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू कितना था 11 और -a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है बच्चों 3, है ना। तो ये देखिए जोड़ने पर, इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ने पर, देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को, जोड़ने पर इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि a देखिए ये एक प्लस में एक माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 हो गया। b और b कितना हो गया आपका 2b, और 11 और 3 कितना हो गया 14, तो b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 7। कैसे, तो हाँ ये 2 से 4 होगा, कट गया कितने बार में 7 बार में। अब b का वैल्यू जो है आप इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी डाल दो, है ना। पुट दी, मैंने प्रोसेस भी लिख दिया, पुट दी वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है बच्चों 11, a हमारा नहीं पता, b कितना है 7 बराबर कितना है 11, ये कितना है 11, ये 11 लिखा हुआ है 11, चलिए 11, a प्लस 7 इज इक्वल टू 11, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 11 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 4, a का वैल्यू कितना निकल गया 4 और b का वैल्यू कितना निकल गया 7। तो नंबर हमारा क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, देखिए ओरिजिनल नंबर जो हमारा है, ओरिजिनल नंबर ये क्या था बच्चों, ये था 10b प्लस a। 10b क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे 10b क्या है, b है 7 प्लस a कितना है, तो a है 4, तो ये कितना हो गया 70 प्लस 4 दैट इज 74, दैट इज 74। तो देख लीजिए हमारा आंसर सही है या नहीं है, 74। क्या बच्चों 74 देखिए नंबर 74 आया। अब इनके डिजिट्स क्या है 7 और 4, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, है ना। 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और नंबर्स को रिवर्स कर दे, 74 है, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 47, और इसको माइनस कीजिए कितना हो जाएगा, आता है क्या 27, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो देखते हैं 14 में से 7 गया 7, यहाँ पर दिया कितना बच्चों 6 में से 4 गया 2, देखिए 27 आ जाता है, 27 आ जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर ये सही है ना। आप लोग बढ़िया से प्रोसीजर देख लोगे। अगर लगता है कि इसका सॉल्यूशन जो है धीरे धीरे देखना है, आराम से देखना है, तो आप लोग जो है वीडियो पॉज करके रिवर्स करके या फिर स्लो चला लीजिए। अगर कभी लगता है कि ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें पता है तो आप फास्ट कर दीजिए वीडियो, है ना, फास्ट करके देखिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन में, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 50, है ना। आपको प्राइम नंबर्स की संख्या बतानी है, 1 से 50 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स होंगी इनकी संख्या बतानी है ना। तो प्राइम नंबर्स की संख्या जो आपके लेवल पे आता है ना, तो आप लोगों के लिए मैं एक चार्ट बना देता हूं, बिल्कुल आसान सा, आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 11 से 20, फिर 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, फिर यहाँ पे देखिए 61 से 70, और 71 से 80, 81 से 90, और फिर 91 से 100। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या कर रहे हैं, इतना लंबा चार्ट बना रहे हैं। तो देखिए ये बिल्कुल आसान है बच्चों, याद करना, ऐसे करके याद करना। देखिए 91 से 100 के बीच में एक है, एक ही प्राइम नंबर है, यहाँ 2 है, इनके बीच में 3 है, फिर यहाँ से याद करना है ट्रिक, 1 2 3, फिर है 2, फिर यहाँ पे है 2 2 2 3, और फिर जो है यहाँ से है 2 2 4 और फिर 4, ये याद करना है आपको। देखिए 1 2 3 शुरू में याद करना है, इधर नीचे से
1 2 3 सीरियल नंबर पे, मतलब 91 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? तो 1 है। 81 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? तो 2 प्राइम नंबर है ना। 71 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 3 है। 61 से 70 के बीच में 2 है। तो ऐसे करके 1 2 3 फिर 2 2 3 फिर 2 2 4 फिर शुरू में 4, है ना। ऐसे याद करना है। अब जैसे कि हम लोग को ये वाला का चार्ट याद होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तुरंत पता कर लेंगे। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है? प्राइम नंबर्स तो आप लोगों को पता है ना, पिछले क्लास में मैंने करा दिया। हाँ, प्राइम नंबर्स पता है। तो प्राइम नंबर जो है कितना है 1 से 50 के बीच में? तो हम लोग को कहां से कहां तक लेना है? यहां से यहां तक लेना है, यहां तक लेना है, ठीक है। हम लोग को यहां तक लेना है, ठीक है। अब कितने हो गए? ये देखिए 4 4 8 2 10 2 12 और 3 15। 15 कहाँ है ऑप्शन में? तो ये है 4 4 8 2 10 2 12 3 15, है बच्चों। तो 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो 15 है, ठीक है। आप लोग जो है अगर ये वाला चार्ट याद कर लोगे तो इतना टाइम बचेगा। कितना टाइम बचेगा? अभी देखिए 1 से 50 के बीच में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे करके आप लोग लिखते चलोगे, है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग है, उससे बढ़िया है कि आप इसको याद कर लो। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग जो है इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन किए थे उसमें हम लोगों ने ऑप्शन पे ये नहीं लगाया, टिक मार्क नहीं किया। ये देखिए इसका फाइनल आंसर कितना था? 74। तो 74 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये वाला आंसर था हमारा। चलिए नेक्स्ट, ये दूसरा भी हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है ना कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और इसी तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसी में डिस्कस करेंगे कि बनाते कैसे है क्वेश्चन, है ना। आप लोगों को जो है ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है और ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। अब बर्डन नहीं लेना है अपने छोटे से दिमाग में, ठीक है। बर्डन तो बिल्कुल नहीं लेना है। क्वेश्चन 3 जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 7654 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज। और मजेदार क्वेश्चन देखिए क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसको 7654 में जोड़ दे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप लोग जो है क्लास 5 4 में ये सब जान लिए होंगे कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने का ये होगा, आप लोगों की जरूरत होगी। देखिए 7654, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7654 में, है ना, क्या जोड़े कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ये स्क्वायर नहीं है अभी, ये क्या है, एक किसी का स्क्वायर नहीं होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो चेक करते हैं पहले हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इधर से दाहिने तरफ से 2 का पेयर लेके, है ना। अब हम लोग निकालेंगे, ये जो है इससे जाएगा 8 8 64 और 9 9 81। तो 9 9 81 पार कर जाएगा, तो 8 8 64 हम लोगों ने लिया, ठीक है। यहाँ तो जोड़ते हैं, ये कितना हो गया बच्चों? 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, है ना। अब यहाँ पे कितना उतर जाएगा? 5 और 4, यहाँ कितने बार में गया था? कितने बार में। अब हम लोग देखेंगे कि 1254 है, तो 1254 जो है कितने बारी में जाएगा, यहाँ गुना करके हम लोग देख लेते हैं। लिखे हम लोग कि 1254 या 1254 के आसपास, मतलब पहले आ जाए, छोटा नंबर आ जाए। तो 1254 है, यानी कि 1200 हम लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो 160 के प्लस में आएगा, 61 62 63 64 जो भी आ सकता है। तो हम लोग जो है अंदाज से यहाँ पे लग रहा है कि ये 7 से चला जाएगा, है ना, 7 से आसपास चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 7 49 के 9 हाथ लगा 4, 7 6 42 और 4 46, 46 के 6 हाथ लगा 4, 7 1 7 7 4 11, हाँ लगभग इसके पास में चला गया, है ना। अब देखते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा। 14 में से 9 गया 5, है ना, और यहाँ कितना बच गया बच्चों? 4। तो 14 में से 6 गया तो 8, है ना। यहाँ 1 में से गया 0 0, इससे कम बच रहा है, यानी कि ठीक लगा हमारा। यानी कि क्या है ये 87 है। क्या है? 87 के स्क्वायर से ये बड़ा होगा नंबर, है ना। 7654 क्या होगा? बड़ा होगा नंबर, बड़ा होगा। तो हम लोगों को क्या बोला, इसमें जोड़े हैं। तो जोड़ना मतलब जोड़ना क्या है, इसमें क्या जोड़े कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा हमारा, ये 87 के स्क्वायर से बड़ा है क्या? 7654, और 7654 के स्क्वायर, इससे 7654 से बड़ा होगा फिर क्या? 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो इसका मतलब इसमें जोड़ना है, याद रखिएगा, इसमें जोड़ना है, इसको जोड़ के 88 का स्क्वायर बनाना है इसको। अगर घटाना होता तो सिंपल हम लोग 85 घटा देते, है ना। मतलब अगर घटाना होता क्वेश्चन में तो 7654 में हम लोग 85 घटा देते बच्चों, और ये बन जाता 87 का स्क्वायर। देखिए 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया 4, है ना। फिर 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 6, है ना। ये हो गया कितना? 5, और ये कितना हो गया? 5 7 75 से 69, यानी 75 से 69 किसका है स्क्वायर? 87 का है ना, 75 से 69। चलिए अब इसको 88 का स्क्वायर बनाना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, कितना जोड़ेंगे? तो 88 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? तो हम लोगों ने सीख रखा है 8 8 64, हाथ लगा 6, 8 8 64, इसको से गुना करते हैं, फिर 2 से गुना कर देते हैं। 64 दूनी कितना हो जाएगा? 128, 64 दूनी 8 8 64, 64 दूनी कितना होता है?
128। 128 में क्या करेंगे हम लोग, 6 जोड़ देंगे तो 134 हो जाएगा। 134 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हाथ लगा कितना, 13। फिर 88 64, 64 और 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 3 7 6 1 7 यानी 7744। कितना हो जाएगा, 7744। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा 7744 में माइनस कर देंगे, जितना कम हो रहा है 7654 पता चल जाएगा कितना कम हो रहा है। 4 का 4 0, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर गया 6 में से 6 गया 0 0 यानी कि 90। इस पे जो 90 आ रहा है, 90 जो है इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 90 नहीं है बच्चों, ऑप्शन गलत जो है दे दिया गया है, इसमें 90 होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन गलत है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 90। मतलब 7654 में 90 जोड़ेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ रहे हैं, तो 90 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, तो 90 जोड़ेंगे। 90 जोड़ेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। समझ में आ गया आप लोगों को। घटाने की बात होती तो मैं 85 घटा देते, 85 घटाने के बाद ये 87 का स्क्वायर बनता। इसमें जोड़ने का बात आया तो 7654 में जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे कि 88 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो 90 कम हो रहा है, 88 का स्क्वायर कितना है हमारा, 7744, है ना, कितना ही आया। तो चलिए ये जो है हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, है ना, 90। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, है ना। आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कैसे बनता है ये देखिए। स्मॉलेस्ट पूछता तो थोड़ा सा इससे एक स्टेप अधिक होता सॉल्यूशन करने में, लेकिन ये जो है बहुत आसान है, बस रिमाइंडर जो आएगा हम लोग माइनस कर देंगे। इसमें क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट कितने अंक है, 4 अंक की जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यही हुआ ना बच्चों, दी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है इसका। तो देखिए इसका स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसमें जो है ऐसे करके निकालेंगे, 9 9 81, ये हो गया 9, यहाँ जोड़ते हैं 18 हो गया, 9 में से गया 8 और 9 में से 8 गया 1, ये बचा ना बच्चों, ये हो गया 99। अब जो हम लोग यहाँ पे कितना निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है 9 बारी में 9 9 81 के एक हाथ लगा 8, 9 9 कितना हो गया 72, 72 और 8 80, हाथ लगा 8, मतलब 9 9 8 17, 1701। अब इसको घटाएंगे तो 9 में से गया कितना हो गया 8, 9 का 9, 8 में 7 गया 1, ये हो गया 0, है ना। 9, अब इसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी जोड़ देते हैं, है ना। 198 है, मतलब 198 जो है हमारा क्या बच गया, शेषफल बच गया। 198 क्या बच गया, शेषफल बच गया। यानी हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों, यहाँ देखते हैं तो देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा क्या, तो 1 2 3 4, 9999 में हम लोग माइनस कर देंगे 198 को। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 8, 9 का 9, ये कितना हो गया 9801। यानी कि द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज क्या है, तो हमारा आंसर है 9801, 9801, है ना। और 9801 जो है हमारा क्या है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका होगा बच्चों, ये 99 का होगा। किसका होगा ये स्क्वायर, 99 का स्क्वायर होगा। जाहिर सी बात है, हम लोग यहाँ पे निकाल ही चुके हैं, है ना। ये किसका स्क्वायर होगा, तो 99 का स्क्वायर होगा। ठीक है, आप लोग के लिए टास्क है, आप लोग के लिए क्या टास्क है, ये देखिए दी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे दिया हुआ ना क्वेश्चन में, हम लोग जो है ग्रेटेस्ट निकाले। अभी आप लोग को लिस्ट निकाला हुआ, दी लिस्ट, है ना, दी लिस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, ये आप लोगों को निकालना है और कमेंट में फिर आंसर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन आ गया तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन क्या आया कि ये वाला जो है हम लोग सीरीज का सम जो है ना, सीरीज वाला सम का एक अलग से क्लास बनाना होगा हम लोग को। सीरीज का जो सम है ना, सीरीज वाला सम, सीरीज वाले सम का अलग से क्लास बनाना होगा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या होता है फॉर्मूला, है ना। सम निकालना हो तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, फर्स्ट n इवन नंबर, फर्स्ट n इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, कोई सीरीज हो, मल्टीपल्स हो, ये सारा जो है एक क्लास इसमें लगेगा। हम लोग ये काम करते हैं, इस क्लास के बाद फिर इसी क्लास को हम लोग लेंगे, है ना, इसी क्लास को करेंगे हम लोग। तो चलिए बच्चों, अभी जो है हम लोग जो है ये जो है पहला जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने आज बोला, जो कि 10 क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, पहले उसी के बारे में कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट क्लास इस पे होगा।
चलिए ये क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज, इसका जो है बच्चों ये जो है ट्रिक होता है, निकालना है, सम निकालना है किसका बच्चों। देखिए फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे करके हम लोग को निकालना होगा 50 का। तो जाहिर सी बात है ऐसे करेंगे तो ज्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा ना, है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम लोगों के लिए क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो n ब्रैकेट में n+1/2, जहां पे n जो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, इसके बारे में क्लास तो फिर मैं लूंगा ही, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। जो पिछले क्लास हम मेरे किए होंगे उनको पता होगा, लेकिन ये जो है हमारा अभी सम होगा, तो सम क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या, चलिए एक बार और फॉर्मूला लिखता हूँ, n × n+1/2। n कितना है बच्चों, यहाँ पे 50 है, 50 फर्स्ट 50, तो ये 50 हो गया, गुना n कितना हो गया 50 गुना 50 + 1 कितना हो गया 51, अब बटे में कितना हो गया 2, तो 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 25 से कम 25 के 5, हाथ लगा 2, हाथ लगा 2, 25 बचे 125, 125 और 2 127, यानी 1275। कितना आंसर आ गया हमारा, 1275। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर है हमारा 5, है ना। चलिए अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं हम लोग, तो लंबा हो जा रहा है वीडियो। हाउ मेनी फैक्टर डज 144 हैव, हाउ मेनी फैक्टर्स डज 144 हैव। इसमें भी जो है बड़े मजेदार क्वेश्चन है, 144 से कितने फैक्टर्स है, मतलब 144 को कितने नंबर्स ऐसे हैं जो इसको काटेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, है ना, इसमें भी ट्रिक है, ये काम क्या करेंगे, 144 का पहले फैक्टराइज कर लो आप लोग। 144 का फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 72, फिर 2 क्या हो जाएगा 36, फिर 2 18, फिर 2 कितना हो जाएगा 9, फिर 3, फिर 3, ऐसे होगा ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, कितना होता है। यानी कि अगर हम लोग इसको लिखे तो इसको लिखेंगे तो क्या देगा, 2 का पावर कितना देगा बच्चों, 1 2 3 4, और 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा हमारा कितना, 3 का पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करेंगे हम लोग कि ऐसे करेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होता है 144 को, कितने नंबर्स ऐसे हैं जो काटेंगे, है ना। एक के अलावा अगर हम लोग देखें, एक के अलावा जो है और कौन कौन सा काटता है, 2 भी काटता है, 3 भी काटता है, 4 भी काटता है, 5 नहीं काटेगा, 6 6 दूनी 12, 6 भी काटता है। ऐसे करेंगे तो लंबा थोड़ा सा होगा प्रोसीजर, है ना। तो इसमें भी हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक्स क्या है ना, फैक्टर्स निकालने का ट्रिक्स, फैक्टर्स निकालने का ट्रिक्स क्या होता है, देखिए फैक्टर्स निकालने का ट्रिक होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया, चलिए यहाँ दे दिया जैसे P × Q × R × S, जितना भी बड़ा हो, और ये होगा A B C, है ना। तो इसका क्या होता है, तो ये देखिए ये जो पावर होगा ना, पावर को करेंगे हम लोग A+1 गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना B+1 गुना C+1, ये पावर में +1 कर देंगे। फिर इसके जो नेक्स्ट जो होगा, जैसे नेक्स्ट यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 4, तो यहाँ पे जो है A हमारा 4 होगा, B हमारा 2 होगा, C नहीं है, यहाँ पे केवल 2 ही तरह का फैक्टर है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके छोड़ देना, ये ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके छोड़ना। देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर्स निकाल के छोड़ देना है प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। तो 2 का पावर 4 ये हो गया हमारा A, और ये हो गया हमारा क्या B। तीसरा जो है C आया ही नहीं, मतलब तीसरा जो है नंबर है हम लोग के पास आया ही नहीं। तो ये जो है तीनों को आपस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा A+1, क्या हो जाएगा A+1, यानी कि 4+1, और उसके बाद 2+1, 2+1, है ना, मजेदार ट्रिक। अब ये क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, और 2 और 1 3, तो कितना हो गया 5 या 15, यानी कि 144 से कितने हैं फैक्टर्स, 15 फैक्टर्स। 144 से कितने फैक्टर्स होंगे, 15। कैसे निकाला मैंने बोला कि इस फॉर्म में करेंगे। देखो ट्रिक्स क्या है, तो इस फॉर्म में कर लेंगे, जो भी नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके जितने भी टर्म्स बनते हैं, और टर्म्स अगर स्क्वायर में आ रहा है, क्यूब में आ रहा है, जो भी है, पावर में आ रहा है, तो पावर में एक जोड़ना है ना, फिर दूसरे वाले पावर में एक जोड़ना, फिर तीसरे वाले पावर में जोड़ना, सबको आपस में गुना कर देना है, ठीक है। और जितना आंसर आएगा वही हो जाएगा उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स। समझ में आ गया। चलिए इसका आंसर कितना हो गया, 15। 144 से कितने फैक्टर्स है, 15 है ना। आज के क्वेश्चन में किसी में ऑप्शन है, किसी में ऑप्शन नहीं है, खैर कोई बात नहीं। इसका आंसर कितना होगा, 15। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 2000 आर डिविजिबल बाय 13। 1000 और 2000 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 13 से डिविजिबल होंगे। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। ऐसे आसान है तो ये देखिए, इसको बड़ा आसान तरीके से हम लोग करेंगे। पहले तो क्या करेंगे,
इस तरह का क्वेश्चन होगा तो 1000 से पहले 13 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है, तो 13 सते 91 है ना, जीरो यानी 10 में से गया 9, जीरो, ये हो गया जीरो, तो 13 सते 91 तो होगा नहीं, 13 छक 78, ये हो गया 12। मतलब 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 13 से कटेंगे, तो 76 नंबर हैं। नंबर ऑफ जो नंबर कितने होंगे जो कि 13 से कटेंगे 1000 तक में 76 है, ध्यान रखिएगा। अब जो हम लोग क्या करेंगे इसमें, फिर 2000 को डिवाइड करेंगे किससे, 13 से, तो 13 एकम 13, बच गया कितना बच्चों 7, ये हो गया जीरो, 13 बचे 65, ये हो गया 5, फिर ये वाला उतर गया जीरो, फिर 13 3 39 और ये हो गया हमारा 11, तो फिर इससे मतलब नहीं है 153। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 2000 तक मतलब 1 से लेके 2000 तक में 13 से डिवाइड होने वाले नंबर, जो 13 से जो डिवाइड होंगे ना नंबर, वो कितने हैं, नंबर की संख्या 153 है। टोटल कितने हैं 153 है। कितने हैं बच्चों 153 है, 153 है। लेकिन 153 हम लोग को टोटल नहीं लेना ना, 1000 से पहले वाला नहीं लेना है, 1000 और 2000 के बीच में लेना है। तो यहाँ पे जो है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले नंबर को हम लोग घटा देंगे, 76 को घटा देंगे। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1000 2000 डिविजन बाय 13, तो यहाँ जो है नंबर्स ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा विच आर डिविजिबल बाय 13 बिटवीन कितना 1000 2000, कितना हो जाएगा, तो 153 में घटा देंगे हम लोग कितना 76, 13 से 6 गया 7, यहाँ बच गया बच्चों 14, 14 में से 7 गया 7, 77, कितना हो रहा है 77, 153 में 76 हम लोग घटा दिए, देखिए 7 6 13, 7 से 14 1 15, ठीक है, 13 से 6 गया 7, 14 से 7 गया 7, 77 आ गया आंसर। अरे हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी है। 1000 से 2000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 13 से कट जाते हैं, तो 77 है। क्या किया मैंने, पहले 1000 से पहले वाले जितने भी नंबर थे जो 13 से डिवाइड होने वाले थे, वो उसको मैंने माइनस कर दिया। किसमें माइनस कर दिया, पहले हमने क्या किया 2000 तक में, 1 से लेकर 2000 तक में 13 से कितने नंबर थे वैसे जो डिवाइड हो जाएंगे 13 से, तो हमने क्या किया 13 से डिवाइड करके देखा तो 153 नंबर होते हैं। 1 से लेकर 2000 के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो 153 नंबर होते हैं, ठीक है। तो 1000 से पहले वाले जो है जो 13 से कट जाते हैं पूरे पूरे, उसको तो माइनस करना होगा ना, तो हम लोग 76 माइनस कर दिए, इसमें देखिए 76 आया, 76 माइनस कर दिए, अब फाइनल आंसर कितना गया 77 है। यानी 1000 से 2000 के बीच में 77 ऐसे नंबर हैं जो 13 से कट जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना डिविजिबल बाय 24, मतलब 24 है ना 24। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 24, 24 से कटने वाले सबसे छोटा नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो वो कौन सा है। तो इसको निकालने का तो और आसान तरीका है, ये क्वेश्चन आ गया, बस क्या करेंगे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 से कर दिया तो कितना हो गया बच्चे 12, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे 6, फिर 2 से कितना करेंगे 3, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 किया 24। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि स्क्वायर है ना तो हम लोग क्या करते हैं पेयर बनाते हैं 2 का, ये तो पेयर बन गया, ये पेयर नहीं बन गया, ये वाला भी पेयर नहीं बना, तो इसका मतलब है कि इसको अगर एक एक्स्ट्रा 2 से गुना कर दे और एक एक्स्ट्रा 3 से गुना कर दे तो ये क्या हो जाएगा हमारा पेयर बन जाएगा। इसका मतलब 2 या 6, अगर 6 से गुना कर दे 24 को तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों, तो 24 गुना 6 कर देंगे जो कि क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। देखिए 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, किसका है 12 का है, 12 का है और 24 से कट भी जाता है, 24 से कितने बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, नहीं है ना। मजेदार क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन भी था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 9 और 10, 2 ही क्वेश्चन बच गया। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 टू द पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 6। चलिए ये वाला क्वेश्चन दिखने में लग रहा है कि थोड़ा टफ होगा, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉजिक आप लोग समझ जाओगे तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 11 का पावर जो है 50 है ना, मतलब इस इतना बड़ा नंबर को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखने से बड़ा है ना, क्या लग रहा है बड़ा, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है। 11 को 50 बारी खुद से गुना करना है फिर 6 से डिवाइड करना है, ये तो लंबा प्रोसीजर नहीं। इसमें ट्रिक है, क्या ट्रिक होता है बच्चे, 11 का पावर अगर 1 कर दे तो 11 ही आएगा ना हमारा। अब 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर ले देता हूँ मैं, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे 5 आएगा। देखिए और 11 का ज्यादा नहीं निकालेंगे हम लोग, 11 का पावर अगर 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 121 आएगा, कितना आएगा 121 आएगा, ठीक है 121 आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे
ठीक है, मैंने क्या किया है इसको, ये मैंने क्या लिखा, यहाँ डिवाइड करने के लिए लिखना था ना, यहाँ डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो रिमाइंडर इतना आएगा, यहाँ भी डिवाइडेड बाय करेंगे ना, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा, है ना। 6 दूनी 12, 20 बार में कटेगा, 20 से 120, एक रिमाइंडर आया। ठीक है, अभी देखिए ये इसी फॉर्म में आप एक बारी, 2 बारी, 3 बारी या 4 बारी में फिर रिपीट होने लगता है, यहाँ 2 बारी में ही रिपीट हो रहा है। देखिएगा 11 का पावर 3 क्या होता है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, मैं निकाल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 11 का पावर 3 कितना होता है, 1331 होता है ना। देखिए 11 को 11 से गुना कीजिएगा 121, 11 को 11 से गुना करेंगे कितना होगा, देखिए 11 गुने 11 गुने 11, 11 को 11 से गुना करते हैं कितना होता है 121, और 121 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए इसमें जोड़ेंगे ऐसे ना, 1 3 3 3 1331 होता है ना 1331। अब 1331 को भाग करेंगे अगर हम लोग 6 से, है ना, तो देखिए 5 रिमाइंडर आएगा, 6 दूनी 12, 3 में से 2 गया 1, 0 3, 6 दूनी 12, फिर बच गया 1, फिर ये वाला 1 आ गया यहाँ, 6 एकम 6, है ना, कितना आ गया 5 आ गया। देखिए रिपीट कर रहा है, ये क्या 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 होगा। फिर इसी तरीके से 11 का पावर 4, है ना, डिवाइड करेंगे 6 से कितना होगा, रिपीट हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखिए 11 का पावर क्या है 50, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बच्चे मैं इधर जगह बना देता हूँ, ये जगह बना दे रहा हूँ मैं, चलिए इधर जगह बना दे रहा हूँ मैं, ये हो गया 11 का पावर 50, 11 का पावर क्या है 50 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 का पावर 2 और फिर इसका पावर 25। आपको पता है पावर का पावर गुना हो जाता है, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, 25 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा, 11 पावर 2 और फिर उसका पावर 25 से 11 पावर 50 हो जाएगा। तो जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, देखिए इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 11 का पावर 2 को, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कितना रिमाइंडर आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है। अब 1 का पावर कितना देगा 25 डिवाइडेड बाय 6, है ना, डिवाइडेड बाय क्या 6, मतलब ये नहीं, ओके ये यहां पे क्या करेंगे लोग, देखिए ये जो है फिर रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 11 का पावर 2 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है 1, और 1 का पावर अगर 25 कर देंगे तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर आएगा बच्चों, ये देखिए रिमाइंडर आएगा हमारा 1 का पावर अगर 25 भी कर दोगे आप या कितना भी कर दोगे तो भी क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, है ना। तो इस फॉर्म में ही बनाते हैं, इसके लिए भी एक क्लास और लेंगे हम लोग साथ साथ में। नेक्स्ट क्लास जो मैंने बोला कि नंबर ऑफ सीरीज वाला, सीरीज का सम निकालने के लिए, उसमें जो है इस तरह के क्वेश्चंस अभी और आएंगे, मजा आएगा। हमने क्या किया, बस देखिए इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया, है ना, और देखिए ये कैसे बन गया। भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से 9वां 10वां 2 क्वेश्चन मैंने लिया क्योंकि पावर वाला कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, तो इसीलिए देखिए इस वाले क्वेश्चन में, और देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग कैसे बनाया है हमने, और उसके बाद फिर ये भी देखिए, है ना, 13 से डिवाइड करना है किसको, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 टू द पावर 64 इज डिवाइडेड बाय 13। आपको जो है वही रिमाइंडर निकालना है। 5 का पावर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 64, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 13 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पे भी बच्चों सेम करना है। देखिए 5 का पावर 1, है ना, तो कितना होगा 5, जब इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो रिमाइंडर 5 ही आएगा क्योंकि लगेगा ही नहीं, है ना, 13 से तो भाग लगेगा नहीं, छोटा ही है तो रिमाइंडर तो उतने को नहीं आएगा। 5 का पावर 2 कितना होगा बच्चों 25, 25 को जब डिवाइड करेंगे 13 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 12। 5 का पावर 3 कितना होता है 125, डिवाइड करेंगे 13 से कितना होगा 13 9 117, 13 9 117, तो डिवाइड कितना 8 आएगा ना, रिमाइंडर 13 9 117 होता है, तो 117 तो रिमाइंडर कितना आएगा 8 आएगा। अब 5 का पावर 4 तो कितना हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा बच्चों 625 होगा। 625 को 13 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा अभी तक, 4 के बाद रिपीट होगा। 13 से करेंगे तो देखिए यहाँ पे 13 से 625 को डिवाइड करो, 13 चौका 52, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1, ये 5 हो गया, 13 8 104 आ गया हमारा ये, यानी कि इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों, देखो 1, है ना, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, और यही चाहिए था हमें। एक रिमाइंडर किस पे आ रहा है तो इस पे आ रहा है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, है ना, ये देखिए यही पे ट्रिक हो गया, है ना, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। अब 5 का पावर कितना है, ये 64 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 5 का पावर 4 और इसका पावर 16, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल 16 चौका 64, ये हो जाएगा। चलिए अब 5 का पावर 4 ये कितना होता है, 5 का पावर 4 हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए
यहाँ भी रिमाइंडर क्या होगा, 5 का पावर 4 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, 1। अब 1 का पावर 16 है तो भी हमारा रिमाइंडर कितना है। चलिए तो हमारा जो है फाइनल आंसर क्या हो गया, ये 1 हो गया, है ना। रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। जब 5 का पावर 64 को डिवाइड करेंगे 13 से तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, फाइनल 1 आएगा बच्चों, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीरीज वाला जो है सम जो हम लोग निकालेंगे, है ना। चलिए सीरीज वाले जितने भी होंगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कमेंट करके बताया कीजिए कि सर कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए, या फिर कौन सा सेक्शन जो है आपको दोबारा पढ़ना है, या फिर फास्ट पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कमेंट में कृपया करके बताइए ताकि जो है मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ, है ना। ठीक है बच्चों, फिर मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।